फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मैं भी बस सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब अपनी स्टडी कर लेते हैं। लेकिन जब मैं स्टडी करने के लिए बैठी तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल उठाया तो मुझे याद आया कि आपके जो बराबर कमेंट्स आ रहे हैं, चलो आज मैं उन कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। क्योंकि जब मैं डेली लाइव स्टडी करती हूँ तो मुझे एक ना एक कमेंट्स अवश्य आता है घूंघट के बारे में कि आप घूंघट में वीडियो क्यों बनाती हैं, आप घूंघट क्यों करती हैं, आप घूंघट में स्टडी क्यों कर रही हैं। इतने सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि सारे कमेंट्सों का जवाब मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँ। ऐसे में किस किस को जवाब दूँगी। तो बस मैं उन्हीं कमेंट्स का जवाब देने के लिए आपके सामने आई। तो मैंने जो कमेंट्स आए थे वो नोट किए थे, जिसमें सबसे पहला कमेंट था कि आप घूंघट में वीडियो क्यों बनाती हैं। दूसरा क्वेश्चन था क्या आपको घूंघट पसंद है या मजबूरी है। तीसरा, क्या आप घर में भी घूंघट में रहती हैं, लेकिन घर में रहती हैं तो क्यों रहती हैं, आप घूंघट का विरोध क्यों करती हैं। क्या आप बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रही हैं। आपके इतने सारे कमेंट्स थे तो मैंने सोचा चलो मैं इनका आपको आंसर दे देती हूँ। तो अब आते हैं सबसे पहले कमेंट्स पर। पहला कमेंट्स है आप घूंघट में वीडियो क्यों बनाती हैं। तो इसका पहला कारण तो ये है कि मैं गांव से हूँ और गांव में अभी भी घूंघट की प्रथा है। आप चाह कर भी नहीं सोच सकते कि मुझे घूंघट करूँ या ना करूँ, लेकिन आपको घूंघट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जिस हिसाब से आपके घर का माहौल होता है तो आपको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो पहले कमेंट्स का आंसर ये है कि मैं घर पे भी घूंघट करती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ फिर भी घूंघट करती हूँ। यहाँ तक कि अब मैं मेरे घर के पास में मंदिर है, मैं मंदिर भी जाती हूँ तो वहाँ फिर भी घूंघट कर में ही जाती हूँ। इसलिए मैं घूंघट में वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने चेहरे को अभी दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में मेरे सास ससुर जी को नहीं मालूम है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है, उन्हें क्या, हमारे गांव में अभी सबको ये लगता है कि वीडियो बनाना बहुत गलत बात है। ये बात एक अलग है कि वीडियो को देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन वीडियो उनके घर का कोई मेंबर बनाए, इसको स्पेशली जब उसकी कोई बहू बनाए, तो वीडियो उन्हें बहुत गलत लगता है। इसलिए मैंने सोचा अपनी जर्नी को शेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी मान मर्यादा में रहकर वीडियो बनाओ। और मेरा वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है, अगला कमेंट्स ये भी हो सकता है कि जब आपके यहाँ किसी को पसंद नहीं है या किसी को मालूम नहीं है कि आप वीडियो बनाती हो, तो फिर आप वीडियो क्यों बना रही हैं। उसका रीज़न भी मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने बीए किया हुआ है, बीएड भी है, मैंने सीटेट भी किया हुआ है, टेट भी पास हूँ। सोशलॉजी से और एजुकेशन से दोनों सब्जेक्ट से मैंने एमए किया हुआ है, या मतलब मेरा डबल एमए भी है। इतनी सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आज तक मेरी जॉब नहीं लग पाई है। जॉब क्या, गवर्नमेंट जॉब क्या, आप सोचिए मैंने कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं की है, क्योंकि जिस माहौल में मैं रहती हूँ उसमें केवल आपको घर के काम ही करने पड़ते हैं और बाहर जाकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप घर पे रहकर ट्यूशन भी दे लो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी ऐसा ही माहौल है हमारे यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी सारी डिग्री है और इतनी सारी डिग्री होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जिसका गिल्ट मुझे अभी भी है। और जब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, जब तक मुझे लगेगा ही कि हाँ मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे ही एक दिन मैं मोबाइल चला रही थी और मुझे पता चला कि हाँ, अगर हम चाहें तो यूट्यूब के ज़रिए भी कुछ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाकर और कुछ इनकम या अर्न कर कर भी अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं।
तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करती हूँ, क्योंकि घर पे रहकर तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो क्यों ना यूट्यूब के सहारे ही अपना कुछ ना कुछ करूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब पर आने का फ़ैसला किया है, क्योंकि जब आप इतने एजुकेटेड होते हो और आप कुछ कर नहीं पाते, तो आपको अंदर ही अंदर एक बुरा-सा फ़ील होता है कि आप आगे कुछ कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, जबकि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ फिर भी। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ही वीडियो बनाना पॉसिबल समझा, क्योंकि अगर मैं बिना घूंघट के वीडियो बनाती और सब लोग मुझे देख लेते, मतलब मेरे सास-ससुर जी को पता चल जाता, तो वो मेरी वीडियो देखते और जब मेरी वीडियो देखते तो उन्हें लगता कि ये घूंघट में रहती है और ये पूरे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर देखो कैसे वीडियो बना रही है। भले ही मेरी वीडियो कोई डांस से रिलेटेड नहीं है, कोई मतलब वैसी नहीं है जिसे सब लोग गलत समझते हैं। मेरी वीडियो पर आपको स्टडी विद हाउस रूटीन देखने को मिलता है कि कैसे मैं अपने घर के कामों को करते हुए अपने स्टडी को करती हूँ। फिर भी वीडियो तो वीडियो है, क्योंकि यूट्यूब का नाम सब लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बना रही है, तो सोचता या देखता कोई नहीं है। पहले सबके दिमाग में ये आता है कि पता नहीं कैसी वीडियो बनाती होगी, क्या करती होगी। इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए घूंघट किया हुआ है, और इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है कि घूंघट वाली बहू। अभी तक जितनी भी मेरी लाइफ है वो सब घूंघट में ही निकली है, तो मैंने इससे अच्छा नाम और कुछ मुझे बेटर नहीं लगा। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन था, क्या आपको घूंघट पसंद है या मजबूरी है? तो भाई आप ही बताइए, घूंघट करना या किसी को कैद में रखना किसी को पसंद नहीं होता। आजकल हर कोई चाहता है कि वो अपने मन मुताबिक चले, अपनी मर्ज़ी से जो भी उसे करना है वो करना पड़े। लेकिन घूंघट मेरी कोई पसंद नहीं है, सिर्फ़ एक मजबूरी है, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ और गाँव में अभी तक मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही मैं घूंघट करती हूँ। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो घूंघट नहीं भी करूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जिस माहौल में रखा जाता है, आपको जहाँ पर जैसी स्थितियाँ दिखें, जिस हिसाब की परिस्थितियाँ हों, उसी के अनुरूप ढलना चाहिए, जैसा कि मैंने किया है। आपका तीसरा कमेंट्स है, क्या आप घर में भी घूंघट में रहती हैं? तो जी हाँ, मैं घर में भी घूंघट में रहती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं 24 घंटे घूंघट में रहती हूँ, बस जब मेरे ससुर जी घर पर रहते हैं या मैं उन्हें खाना वगैरह परोसती हूँ, तो मैं घूंघट में ही खाना परोसती हूँ। इसलिए मैं घर पे घूंघट उतने ही टाइम के लिए करती हूँ जब उनके सामने कुछ बात करनी हो या उन्हें खाना वगैरह परोसना हो। बात तो बहुत ही कम करते हैं, जब ज़्यादा मजबूरी हो या कोई ज़रूरत पड़े तो ही मैं उनसे बात करती हूँ। अगला क्वेश्चन था कि आप घूंघट का विरोध क्यों नहीं करती? तो फिर वही बात आ गई कि घूंघट का विरोध तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या होगा विरोध करने से? आप में और घर वालों में बहस होगी और एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान है वो नहीं रहता। तो जैसी आपकी मान मर्यादा है, आपको वैसे ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे यहाँ बुंदेलखंड, यानी कि मैंने आपको बताया है कि मैं यूपी के झांसी ज़िले के एक छोटे से गांव में से हूँ, तो अभी भी हमारे बुंदेलखंड में घूंघट की प्रथा चलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि घूंघट एक मान मर्यादा होती है जो रिलेशन में करनी पड़ती है। जैसे ससुर के सामने बहू को करनी पड़ती है, एक जेठ जी के सामने भी बहू को करनी पड़ती है। तो ऐसी जो कुछ रिश्ते होते हैं जिनके सामने आपको मान मर्यादा से रहना पड़ता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अभी इतनी एजुकेटेड हो गए हैं सब लोग कि इस मान मर्यादा को नहीं मानते। लेकिन सबका अपना अपना अनुभव रहता है, सबका अपना अपना विचार रहता है। कौन क्या करता है, कैसे करता है, ये उनकी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। लेकिन गाँव में अभी भी पर्दा को माना जाता है, घूंघट किया जाता है, इसलिए मैं भी इस प्रथा को मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने से कुछ भी नहीं होगा,
मान मर्यादा अपने हाथ में रहती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया होगा। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन था कि क्या आप यूपीएससी ट्रिप 4.0 की तैयारी कर रही हैं? तो जी हाँ, पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने 4.0 की तैयारी की थी, लेकिन जब से इसकी कोई डेट निश्चित नहीं हुई है कि अब ये इलेक्शन बाद होगा कि कब होगा, किसकी सरकार बनेगी, जब होगा तब कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई अभी तक निश्चित नहीं है। इसलिए मैंने अभी इसको स्किप कर दिया है। और अभी जो यूपी में जीआईसी की वैकेंसी आई हुई है, जीआईसी मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की, तो मैंने उसी से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने अपना जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, उससे फॉर्म डाला हुआ है और मैं उसी से अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो फाइनली मैं जीआईसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसी के लिए अपनी सारी स्टडी को मैनेज करती हूँ। मैं अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह घर के कामों को करती हूँ, सारी जिम्मेदारी को उठाकर अपने घर का रूटीन मेंटेन करती हूँ, ये सब मैं अपनी वीडियो में आपको 2-4 मिनट के अंतर्गत दिखाती रहती हूँ। इस प्रकार मैं अपनी सारी जर्नी आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि आपके जितने सारे कमेंट्स होंगे वो मैंने आपको आंसर दे दिया। एक कमेंट्स और जो आपका रह गया लास्ट, वो ये है कि लाइव में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आता है कि आप अपना घूंघट कब उठाएंगी, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। तो मैंने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो दिया था उसी में बता दिया था कि मैं अपना घूंघट जब ही रिवील करूँगी जब मेरे सास ससुर जी को लगेगा कि हाँ, मेरी बहू भी यूट्यूब पर आकर कुछ अच्छा नाम कर रही है या उसे अपनी कुछ इनकम कर रही है, तभी मैं अपना चेहरा रिवील करूँगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के ज़माने में अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। कितने भी खराब रिश्ते हों, अगर आपके पास पैसा है तो वो रिश्ते आपसे अच्छे से जुड़ जाएंगे और अच्छे से वार्तालाप करने लगेंगे। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो यूट्यूब पर आकर अपनी जर्नी को शेयर करके, जो मैंने अपने 12 सालों में स्टडी से नहीं कर पाया, शायद यूट्यूब पर अपनी जर्नी इस तरह से पेश करूँगी और अपनी स्टडी को मेंटेन करूँगी कि हाँ, आप लोगों को भी लगे कि वास्तव में मैं कुछ कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब पर शेयर की है। अगर आपको हमारी ये जर्नी अच्छी लगती हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप कमेंट्स अवश्य करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप आज इतने सारे कमेंट्स नहीं करते तो मैं शायद आपके सामने इस तरह बोलने की इच्छा नहीं करती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। आपने मुझको इतनी देर तक सुना, मेरे विचारों को सुना और आपको हमारे विचार कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मुझे इतनी देर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।